चीफ कोऑर्डिनेटर, चीफ जोन कोऑर्डिनेटर माननीय सुरेश चंद्रा जी, जो कि एक वकील भी हैं। बीएसपी में पद है इनका बहुजन समाज पार्टी में, दिल्ली से एक्टिवेट हैं। मैं जनाब से जानना चाहूँगा, जो बहुजन समाज पार्टी का युवा है, कांग्रेस का ट्रेंड है ऑलरेडी बचपन से, बीजेपी वालों के भी सत्संग चलते रहते हैं बीजेपी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो भी ऑलरेडी ट्रेंड है और समर्थन भी है, पावरफुल भी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के युवाओं के तो लाले पड़े रहते हैं, दाल रोटी के भी, और वो इतना एक्टिवेट ना पारिवारिक स्तर पर ना सामाजिक स्तर पर नहीं हो पाते। तो बहुजन समाज पार्टी के जो युवा हैं, इनके लिए आपकी क्या विचारधारा है, क्या योग? देखिएगा बौद्ध जी, आपने बड़ा विचित्र बारीकी से जांच की है, अध्ययन किया है, और उस अध्ययन के आधार पर आप बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं कि इस देश में आज सारे राजनीतिक दल युवा शक्ति पर ताकत लगा रही है। बीजेपी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, कैपिटलिस्ट हैं सारे के सारे, और अगर मैं कह दूं तो वर्ग विशेष की भी पार्टी है, उन्हीं के प्रधानमंत्री, उन्हीं के मुख्यमंत्री, सारे लोग वही हैं। तो वास्तव में ये तथ्य आपका परख जो है बड़े गजब की है कि पूंजीपतियों की औलाद, पूंजीपतियों की संतानें, उनके युवा वर्ग प्राइमरी लेवल से ही परिवार में रहते हुए अपने पारिवारिक गणों से, जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, उनसे सीखते चले आते हैं राजनीति। उन्हें किसी स्कूल विशेष में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम पैटर्न इसी देश में 136 साल पुरानी कांग्रेस है, वहाँ पर भी यही पर पार्टी है कि पैदा होते ही नेताजी का बेटा नेताजी बनने की राह पर चलता है और वहीं से राजनीति सीखते चले आते हैं। उदाहरण के लिए, हाँ, उदाहरण के लिए ये बताया गया कि इंदिरा जी तो अपने पिताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ उसमें जेल में ही सीखी। अब सपा का भी यही मामला है। भाई मुलायम सिंह जी एक मास्टर से पहलवानी से चलते चलते मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत आज सपा के लोग कितने ही बढ़िया बने। मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत मुख्यमंत्री बने। तो उनके बच्चे भी, चाहे उनके परिवार की बहू हैं, बहन बेटियां हैं, चाचा ताऊ हैं, सारे के सारे लोग वही वंश परंपरा से राजनीति सीखते हुए आज वो लोग भी युवा वर्ग को शुरू से ही सिखाते चले आ रहे हैं। लेकिन आपकी चिंता वाजिब है कि जो बहुजन समाज पार्टी का एक स्तर है, जो उसका एक कैडर है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। वो आपकी परख बिल्कुल ठीक है। क्या कि बहुजन समाज पार्टी की में जो विशेषकर जिनको जिस कौम पर आधारित पार्टी लोग बाग एक तरह का बोल जाते हैं कि ये तो जाटव चमारों की पार्टी है, ये तो जाटव चमारों की पार्टी है, दोष लगाते हैं। जबकि इस देश में एकमात्र अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जो सर्व समाज की बात करती है। तो ऐसे उसमें हमारे युवाओं के सामने जरूर दिक्कत है कि हम लोग, मेरे पिताजी अंगूठा टेक रहे हैं, अनपढ़ रहे हैं, गरीब रहे हैं, मैं राजनीति कहाँ से सीखूं। लेकिन धन्य रहे मान्यवर कांशीराम साहब के जून 1985 में उनसे वास्ता हो गया, जानकारी हो गई, मान्य बहन जी से जानकारी हो गई, मुलाकात हो गई। वो आज हमारी नेता हैं। साहब नहीं है तो क्या हुआ, मान्य बहन जी उनकी विचारधारा को चला रही हैं, प्रसारित करने में लगी हैं। लोग बाग तो कुछ कुछ कहते हैं कि मान्य बहन जी बोल ही नहीं रही हैं। अरे भैया, जब देश में आग लगी हो, झुलसन पैदा हो रही हो, तो क्या आग की भट्टी में समाज को झोंक देना चाहिए? मान्य बहन जी का आज कहना समाज खूब मानता है कि भाई अगर उन्होंने कह दिया कि आइएगा तो समाज एक साथ तैयार है। और मान्य बहन जी का